ये कितना क्या है? और 100 वाला 500 वाला नहीं है? हाँ ये वाला माल यही है। 500 ये वाला है। 50 वाला देखिए 50 में भी यही है। ये वाला। आज ऐसी तस्वीर धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र की दिखाएंगे जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर धनसार मोड़ जो कभी व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए फेमस था, आज अवैध गांजा के कारोबार का केंद्र कैसे बन गया। तस्वीर देखिए, कुछ लड़के दुकान पर पहुंचते हैं और वहां पर मौजूद दुकानदार से कुछ डिमांड करते हैं। इतने में देखिए हाथ में लेकर दुकानदार गांजा उस युवक को देता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल पुलिस और प्रशासन पर भी खड़ा हो गया है कि आखिर पुलिस प्रशासन की चुप्पी कैसे इस धंधे को आगे बढ़ा रही है और इसके पीछे की कहानी क्या है। माल देना। हाँ ठीक। ये कितना क्या है? और 100 वाला 500 वाला नहीं है? हाँ ये वाला माल यही है। 500 ये वाला है। 50 वाला देखिए 50 में भी यही है। शाम होते ही धनबाद के धनसार मोड़ के आसपास के क्षेत्र में नशे के सौदागर और ग्राहक दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं। स्कूल कॉलेज के युवा बड़ी संख्या में यहां गांजा खरीदते हैं और धीरे धीरे ये युवा नशे की गिरफ्त में ऐसे फंसते जा रहे हैं जिससे उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, उन्हें भी पता नहीं है। कई परिवार अपने बच्चों को इस लत से परेशान हो गए, पर सामाजिक शर्म और डर के कारण खुलकर बोलना नहीं चाहते। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रशासन की उदासीनता और ढूल-मूल रवैये के कारण इस कारोबार में तेजी आई है। पहले धनबाद का धनसार ऐसा नहीं था, लेकिन अब पढ़े लिखे युवा पढ़ाई छोड़कर नशे के गिरफ्त में आए और इसकी वजह इलाके में अपराध और असामाजिक गतिविधियों का लगातार गतिविधि बढ़ना हुआ है। इलाके में चोरी, झगड़े और हिंसा जैसी घटनाएं अब आम बात हो गई, मानो धनसार अब बदल सा गया हो और नए ट्रैक पर गया हो। कहानी तो काफी कुछ सुनी कि उड़ता पंजाब जिस पे फिल्म बन गई कि कैसे नशे की गिरफ्त में हुआ, ब्राउन शुगर हो, हीरोइन, तमाम जो नशे के चीज होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, उसके सेवन से युवाओं का जिंदगी अधर में जा रहा था। यह खबर देश दुनिया में सुर्खियों में बनती है, लेकिन झारखंड का कई इलाका नशे की गिरफ्त में है। उड़ता पंजाब से भी खतरनाक यहाँ की कहानी है, लेकिन ना तो इस पर पुलिस प्रशासन की नज़र है और ना ही सरकार की। बीच में जरूर कुछ कार्रवाई होती है, छापेमारी चलती है और फिर दावा होता है इतने बड़े खेप को पकड़ लिया, लेकिन यह महज दिखावे का होता है ऐसा लगता है, क्योंकि अब हर दुकान में जिस तरह से पहले कोई पान या अन्य गुटखा लेने की दुकान पर पहुंचता था, चॉकलेट बिस्कुट खरीदता था, आज उसी अंदाज में हर दुकान पर, हर चाय दुकान पर, हर पान गुमटी में आपको नशीले पदार्थ मिल जाएंगे। कहीं गांजा की बिक्री होती है तो कहीं ब्राउन शुगर की बिक्री की जाती है और इन तमाम चीज़ों से पुलिस प्रशासन अनजान रहता है, मानो उसे कुछ जानकारी ही नहीं। अब धनसार में लगातार बढ़ते इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग जनप्रतिनिधि और समाज सेवी कर रहे हैं, जिससे नशे के जाल में फंसे युवाओं को वापस उन्हें उनकी जिंदगी में लाया जाए। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो धनसार मोड़ युवा पीढ़ी की बर्बादी का प्रतीक चिन्ह बन जाएगा। यहाँ सपने नहीं, सिर्फ नशा और निराशा दिखाई देती है। युवा हताश और परेशान रहता है। अगर उसके पास पैसे नहीं होते हैं और उसे लत लग गई है तो वो किसी भी वारदात को अंजाम देने से गुरेज नहीं करता। अब सवाल पूरे सिस्टम पर है कि आखिर कब नींद से जागेंगे और कब धनबाद के इलाके में बसे धनसार के लोगों की ज़िंदगी नरक से निकालकर बेहतर करेंगे। आखिर कब इस पूरे खेल पर डंडा चलेगा, सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि पूरी तरह से अभियान चलाकर इस नशे के कारोबार को, और जहां से कारोबार फल फूल रहा है यानी जहां से उस दुकान तक गांजा पहुंच रहा है, उस पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जिससे कोई बच्चा अपना ज़िंदगी बर्बाद
आने वाले दिनों में न कर सके और कैसे पूरे सिंडिकेट पर जो है वो डंडा चले और आने वाले दिनों में ऐसी नशे की सौदागर, नशे के जो तमाम दुकानदार हैं जो नशे का बिजनेस करते हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में लटकर उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।